गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक का हमको 25वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल टाइटेनियम S2O6 के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। तो देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस संकुल से निकालनी पड़ेंगी, जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ इसका जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या यहाँ दे रखी है 6। इसका मतलब यह अष्टफलकीय संकुल है। और अष्टफलकीय संकुल में जो विपाटन होगा किसका, d ऑर्बिटल्स का, वह विपाटन होगा T2g उसमें नीचे जाएगा और Eg उसमें ऊपर जाएगा। ये बात अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था पता करेंगे। तो देखो भैया ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, S2O6 और ये दे रखा है 3+। हम टाइटेनियम को X मान लें और हमको पता है कि जल का जो लिगेंड है वह हमारा उदासीन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होगी। बराबर यहाँ पर आ जाएगा +3, तो X बराबर कितना आ जाएगा +3। अब हमको पता है कि टाइटेनियम हमारा 22वें नंबर पर आ रहा है। बोलो जी, 22वें नंबर पर आ रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, आर्गन 3d2 4s2। और ये ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दे रहा है, +3। तो जब ये टाइटेनियम 3+ बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा 3d1 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। यानी कि D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो T2g में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये बैंगनी रंग प्रस्तुत कर रहा है, तो सीधा साफ यहाँ दिख रहा है कि जो CFT है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह बैंगनी रंग प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो भाई पेपर में कैसे लिखेंगे इसको, चूँकि टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d1, अतः CFT में यह T2g1 Eg0 विन्यास प्रस्तुत करेगा। Eg के खाली होने तथा पर्याप्त ऊर्जा के कारण यह आसानी से dd संक्रमण प्रदर्शित कर सकता है तथा अयुग्मित होने के कारण वह dd संक्रमण प्रस्तुत करने के कारण यह बैंगनी रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई, इतना सा इसका आंसर है। dd संक्रमण क्या है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। ये वाले d ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले d ऑर्बिटल्स हैं। तो जैसे ही इसको प्रकाश की किरण मिलेगी या h न्यू मिलेगा तो ये वैसे ही यहाँ Eg में जंप कर सकता है और इस जंप के कारण उत्तेजित अवस्था से वापस लौटने पर यह पूरक प्रकाश के रूप में बैंगनी रंग हमको प्रदर्शित कर देगा। इतना सा यह क्वेश्चन है, इतना सा आंसर है। बस आपको यहाँ 2 चीज़ें देखनी है। पहला तो देखना है कि आपको ज्यामिति कौन सी है, ज्यामिति के अनुसार विपाटन कैसे होगा, उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है और ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें थे, क्या वह dd संक्रमण प्रस्तुत कर पाएगा, क्या वह अयुग्मित है। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इस आंसर को हम लिख देंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और मस्त रहो। किसकी अम्मा मर गई जो हम रोएं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।